हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CRN गुप्ता। उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे अकाउंटेंसी में, BST में, इकोनॉमिक्स में 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी लोग जानते हैं। इकोनॉमिक्स में तो 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उनमें से 50 चूज़ करना होता है। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हर एक चैप्टर का, अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का, हर एक चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स, कुछ चुने हुए ऑब्जेक्टिव्स जो हर बार बोर्ड में आते हैं, लगभग पिछले सालों में कई बार आ चुके हैं बोर्ड में, चैप्टर वाइज हम लोग उन्हें ही पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपका चैप्टर वाइज तैयारी जो है वो भी कंप्लीट होते जाएगा ऑब्जेक्टिव्स का। तो चलिए हम लोग बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है बिहार बोर्ड में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, यही चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। और बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा ये। इस चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, उन्हें हम लोग डील करेंगे। और डील केवल इस तरह से नहीं, 1 का A, 2 का B, 3 का C, ऐसे नहीं, कॉन्सेप्चुअली समझते हुए भी डील करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन। सबसे पहला जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, इनकम थियरी, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप लोग को क्लास करते टाइम भी कई बार बताया हुआ है कि कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, कंज्यूमर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इवन अगर आप लोग अपने किताब का इंडेक्स खोल के देखिए, 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर जो है वो तो आपको कंज्यूमर्स बिहेवियर पे ही मिल जाएगा। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सारे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही पढ़ने होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कंज्यूमर बिहेवियर किस में पढ़ा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे जो आने वाले हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यक्तिगत इकाई, इंडिविजुअल यूनिट, आर्थिक समग्र, इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्लास में भी कई बार बताया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। किसी एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे छोटे लेवल पे, एक इंडिविजुअल के लेवल पे पढ़ाई की जाती है। वही अगर आप पूरे इकोनॉमी के लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, पूरे पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में, सिंगल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा इंडिविजुअल यूनिट्स। आप लोग को एग्जाम में OMR शीट मिलेगा। OMR शीट कैसे फिल करते हैं ये आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मार्केट से कुछ OMR शीट्स खरीद लीजिएगा और उसमें गोला कैसे बनाते हैं वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गोला के बाहर जो है वो आपका पेन का इंक नहीं जाना चाहिए, गोला के अंदर जो है वो कटकुट नहीं होना चाहिए, अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पे तो हम टिक मार के काम चला ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको OMR शीट जो है वो अच्छे से फिल करना होगा। तो ये जो है क्वेश्चन जो है आपका कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, इनमें से सभी। तो अभी जैसे हम बताएं पिछले ऑब्जेक्टिव के केस में ही कि
माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम लोग इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल प्लांट, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में पढ़ते हैं। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं, टोटल प्रोडक्शन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, हमारे देश का टोटल पॉपुलेशन क्या है, हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किसको पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में भी पढ़ते हैं, पूर्ण रोजगार के बारे में भी पढ़ते हैं और टोटल प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन हैं? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि माइक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मार्शल, बोल्डिंग, कीन्स, रैगनर फ्रिश। तो इसका क्लास में हम लोगों ने कई बार डिस्कशन किया है कि इसका सही आंसर है रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड, माइक्रो वर्ड जो है वो पहली बार यूज किया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ऑप्शंस देखिए, मार्शल, पॉल सैमुएल्सन, जेएस मिल्स, एडम स्मिथ। तो किसके अनुसार है यह जानने के लिए सबसे पहले आपको किसने क्या डेफिनेशन दिया वो आपको ध्यान रखना होगा। डेफिनेशंस में 4 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एडम स्मिथ का डेफिनेशन आता है। एडम स्मिथ का कहना है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। फिर आए मार्शल, इन्होंने इनकी बात को काट दिया। मार्शल ने कहा कि पागल आदमी है वो, केवल पैसे की बात करता है। पैसा क्या है? पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है। पैसा तो हाथ की धूल है। असली इकोनॉमिक्स का काम क्या है? इकोनॉमिक्स का मेन काम है लोगों का कल्याण करना, वेलफेयर करना। तो मार्शल ने कहा था लोगों का वेलफेयर करना इकोनॉमिक्स का काम होता है, अर्थशास्त्र का काम होता है। फिर कुछ समय के बाद रॉबिन्स आए। रॉबिन्स ने इनके डेफिनेशन को भी रद्द कर दिया। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो तो चॉइस का है, साइंस ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ चॉइस, मतलब अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। यहाँ पे हमारे पास चुनाव करने की एक टेंडेंसी होती है, चुनाव करने का एक हमारे पास जरूरत महसूस होता है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन क्या दिया है वो देखिए, ह्यूमन वेलफेयर वाला डेफिनेशन किसने दिया था? तो ह्यूमन वेलफेयर वाला डेफिनेशन दिया था मार्शल ने। और फिर लास्ट में आए थे चौथे नंबर पे पॉल एस सैमुएल्सन। इन्होंने कहा था कि ऊपर वाले सभी गलत है, इकोनॉमिक्स का मेन काम है सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। तो इकोनॉमिक्स का काम है सिस्टमेटिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करना। ये कहा था इन्होंने, पॉल सैमुएल्सन ने। तो हमारे काम का इसमें क्या है? ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के बारे में किसने कहा था? मार्शल ने। तो इसका सही आंसर मार्शल हो जाएगा। अगला देखिए, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? इकोनॉमिक्स में किसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है? तो हमारे अर्थशास्त्र में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। कई बार चर्चा हो चुका है, एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका ऑप्शन देखिए, मार्शल, पॉल सैमुएल्सन, जेएस मिल्स, एडम स्मिथ। सही आंसर हो जाएगा इसका एडम स्मिथ। हर सब्जेक्ट जो होता है ना, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, हर सब्जेक्ट में आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, फादर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो मुझे इन सब का आंसर नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इकोनॉमिक्स का पता है, एडम स्मिथ आंसर होगा। 7वां नंबर, माइक्रोज, जिसका अर्थ छोटा होता है, निम्न में से कौन सा शब्द है? माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, बिलोंग्स टू अरबी, ग्रीक, जर्मन, अंग्रेजी। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि माइक्रोज वर्ड जो है, माइक्रोज वर्ड जो है यह कौन से भाषा से लिया गया शब्द है? अरबी से लिया गया है, ग्रीक से, जर्मन से या अंग्रेजी से? तो किताब पढ़िएगा आप लोग, इसका सही आंसर है ग्रीक। माइक्रोज और मैक्रोज दोनों ग्रीक वर्ड है, ग्रीक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। हमारे अभी डेली यूज में बहुत सारे वर्ड्स ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं।
ठीक है, ग्रीक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स लिए गए, जैसे इकोनॉमिक्स वर्ड खुद ग्रीक से लिया गया है, इको प्लस नोमियन नेमियन करके एक टर्म होता है, वहां से इकोनॉमिक्स लिया गया है। तो बहुत सारे वर्ड्स जो है वो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। 8वां नंबर, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। जब बात आती है उत्पादन के साधन की, तो हमने क्लास में बताया था कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो एटलीस्ट आपको 4 चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? सबसे पहला होना चाहिए लैंड, ठीक है, दूसरा होना चाहिए लेबर, तीसरा होना चाहिए कैपिटल, और चौथा होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप सही प्रोनाउंसिएशन होता है एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन आप लोग आम बोलचाल की भाषा में इंटरप्रेनरशिप बोलते होंगे। तो ये 4 चीजें होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। अगर इनमें से कोई भी एक आइटम ना हो तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जमीन, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। तो इसका आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या दिया है? उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से सभी, तो सभी हैं, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब यहां पे कुछ बातें और मेरे मन में है जो मैं आपसे बताना चाहता हूं। लैंड जो है, लैंड खुद से कोई प्रोडक्शन नहीं करता। लेबर जो है, लेबर भी खुद से कोई प्रोडक्शन नहीं करता जब तक उसको बताया ना जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कैपिटल से प्रोडक्शन नहीं होता। प्रोडक्शन के पीछे मास्टरमाइंड कौन होता है? इंटरप्रेनर होता है। इंटरप्रेनर, एंटरप्रेन्योर जिसको कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इंटरप्रेनर कह लीजिए। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो मास्टरमाइंड होता है, वो बताता है कि कैसे कैसे क्या काम करना है। इसलिए 12th क्लास में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता है इंटरप्रेनरशिप का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है कि काफी सारे टीचर्स इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिटिसाइज अगर करना होता, अगर ये इतना ही बेकार सब्जेक्ट होता तो इसको सब्जेक्ट बनाया ही नहीं जाता, इन तीनों में से किसी को सब्जेक्ट बना दिया जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लोग इसकी बात समझते नहीं है। क्लास 12th का इंटरप्रेनरशिप इतना बढ़िया सब्जेक्ट दिया हुआ है, किस तरह से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, किस तरह से आप उसका फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, किस तरह से आप फंड्स रेज करेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, सीड कैपिटल, ठीक है, ब्रिज फाइनेंसिंग, बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है जो कि आपके रियल लाइफ से रिलेट करता है। एक आज स्टार्टअप खोलना हो तो कैसे खोलेंगे, वो चीज कौन बताता है? इंटरप्रेनरशिप सब्जेक्ट बताता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो शायद बीएसटी भी नहीं है। इवन बिजनेस स्टडीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंटरप्रेनरशिप है। तो ऐसा नहीं कहना है कि कोई सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है, कोई सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह। इंटरप्रेनरशिप क्या होता है? इंटरप्रेनरशिप लोगों को आसान लगता है क्योंकि इसमें 30 मार्क्स का तो आ जाता है आपका प्रैक्टिकल। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ जाने की वजह से ये आसान हो जाता है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही बेकार सा सब्जेक्ट है कोई जो ऐसे ही बना दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 9th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा ऐसा इसमें से आइटम है जो उत्पत्ति का साधन नहीं है, जो प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी नहीं है? लैंड, लेबर, मनी, कैपिटल। तो लैंड जरूरी है, लेबर जरूरी है, कैपिटल जरूरी है, पैसा इसका सही आंसर है। कि उत्पत्ति का साधन पैसा जो है वो नहीं होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेनरशिप होता है। आंसर हो जाएगा सी, मतलब ये हो जाएगा आपका आंसर। ये तीनों होते हैं, ये नहीं होता है, ठीक है। 10वां नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? इंग्लिश वाला पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ने में कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स को हम इंक्लूड करते हैं? सबसे पहला, असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स, सही बात है बिल्कुल। दूसरा, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव।
तो देखिए इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहला कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो तो लिमिटेड है। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है। अब इन रिसोर्सेज से आपके वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, आपकी इच्छाएं वो अनलिमिटेड है, इसका कोई अंत नहीं है। तीसरा, हर एक रिसोर्स जो है उसका मल्टीपल यूज पॉसिबल है, ठीक है। जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल के मल्टीपल यूज पॉसिबल है, आप उससे बाइक भी चला सकते हैं, आप उससे कार भी चला सकते हैं, मल्टीपल यूज पॉसिबल है। कैश, पैसा से मल्टीपल यूज पॉसिबल है, आप उससे अनाज भी खरीद सकते हैं, आप उससे कपड़े भी खरीद सकते हैं, आप उससे जमीन भी खरीद सकते हैं, मल्टीपल यूजेस पॉसिबल है। तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इनमें से किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या हम लोग अनलिमिटेड वांट्स के बारे में पढ़ते हैं? तो बिल्कुल पढ़ते हैं। क्या हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं? तो बिल्कुल पढ़ते हैं। हर रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज भी है, वो लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में केवल दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगर वो भी ऑप्शन में दिया रहता और नीचे दिया रहता ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव मारते, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बोथ ए एंड बी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1, पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर और उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक से ज्यादा बार पूछे गए हैं। कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 बार पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस पे विशेष फोकस आप लोग जरूर करेंगे। बाकी डिटेल में आप नोट्स पढ़ें अपना, जिस भी टीचर से आपने क्लासेस ली है आप बुक को स्टडी करें और इन सारे क्वेश्चंस पे आप विशेष ध्यान दें ऑब्जेक्टिव के लिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।